जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी 26 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस विद बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5 से 8 आम का मूल्य 9 से 4 आम के मूल्य के बराबर है, तो एक आम के मूल्य और एक सेव के मूल्य का अनुपात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 5 एप्पल है और 8 आम है का मूल्य मेरे भाई 9 एप्पल और 4 आम के बराबर है। सिंपल सा हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। 5 में से 9 ले जाएगा तो -4 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ से 4 एम में से -8 एम जाएगा तो कितना? -4 एम हो जाएगा। तो -4 कट गया, यानी ए इक्वल टू हो गया एम, यानी 1:1 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले, उसे 232.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण परसेंट 62% है तो परीक्षा का अधिकतम अंक निकालना है। देखिए कितना मिला है, तो 232.2 232.2 बोला है यहाँ पर कि उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले हैं, यानी इतना मिला है, यानी 45% अंक मिला है इसे। ठीक है, तो हम क्या 100% निकाल लेंगे। 100% मान किसका निकालेंगे? ये मेरे सभी के सभी पास ही, इतना पास परसेंट पासिंग मार्क्स हम लोग का आ चुका है। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स निकालते हैं मेरे भाई। तो परसेंट से दशमलव गया, एंड 45 से ये 5 से ये 2 बार में, ये जाएगा 9 बार में। 9 दूनी के 18, एंड कितना जाएगा? तो 18 5, एंड 9 5 45, 9 दूनी 18 45, तो 7 9 8 बता 258, 258 गुने 2 करेंगे। 8 दूनी 16 के 1, 5 दूनी 10 11 के 1, 516। तो 516 क्या है? पास हुआ है। इतना मार्क्स पर मेरे भाई पास हो जाता है। तो यहाँ पर गिवन है कि पासिंग मार्क कितना है? 62%, यानी ये 62% का मान है। हमें क्या निकाल? परीक्षा का अधिकतम अंक, यानी टोटल अंक निकालना है, यानी 100% का मान निकालना है। कितना बार में जाएगा? तो ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, 8 से 48 और 8 दूनी के 16, 8 से 480, 496 ही हुआ ना। 62 गुने 8 करते 8 गुने 16, 496। 8 बार में तो नहीं जाएगा, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? 223। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर 232 हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर 223 है, तो फिर से करते हैं मेरे भाई। ये 223.2 का मान है मेरे भाई। 55% कम है, यानी ये 45% का मान है। हम लोग पासिंग मार्क निकालते हैं, ये 100% का मान हो जाएगा। इतना जो वैल्यू आएगा वो क्या? पास मार्क का आएगा। ठीक है, पास मार्क का वैल्यू आएगा। तो आते हैं मेरे 5 से ये जाएगा 20 बार में, और 5 से ये जाएगा 9 बार में। 1.10 गया। फिर 9 से ये जाएगा 9 दूनी 18, 4 है, 4 आएगा है ना, 18 4 9 चौके 36, 36 आएगा तो 4 3 7 9 तो बस 248। 248 गुणे 2 करेंगे कितना आएगा? 496। 496 मेरे भाई ये पास मार्क है। पास मार्क 62% है, 62% यहाँ हो गया। हमें 100% का मान निकालना है ना, पूरा टोटल वैल्यू निकालना है। 62 से जाएगा 8 बार में, 8 गुणे 100 यानी 800 मेरे भाई टोटल मार्क्स था, है ना। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन में बी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 24,000 रुपए में एक कैमरा बेचने पर रितु 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वो 25% का लाभ अर्जित करना चाहती है तो उसे कैमरे का किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये 24,000 रुपए में कोई वस्तु बेचा, तो मैंने कितना 20% का लाभ हुआ, यानी 120% का मान है। आपको निकालना है 25% का लाभ, यानी 125% का मान निकालना है। ये जाएगा कितना? 2 बार में, यानी 200। तो कितना हो जाएगा? तो आपका 2500 है, 125 गुने 2 250। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। If 70% of x1 is equal to 6/7 of x2, then what is x1 ratio x2? तो निकालते हैं 70 का मेरे भाई। 70 का परसेंट, 70/100 गुने x1 इक्वल टू 6/7 गुने x2। रेशियो निकालना है, सिंपल से हो जाएगा। काटिए, एक जीरो से एक जीरो गया, और इधर कितना है? तो 49 x 1 हो गया। इधर कितना हो गया? तो 60 x2। x1 का मान कितना आ गया? तो यहाँ पे देखिएगा, तो x1 का मान मेरे भाई 60 आ गया, और x2 का मान कितना आ गया? तो 49।
100:2 का रेशियो निकालें, 60:49, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तीन संख्या 3, 9, 11 के अनुपात में है। यदि उनका एचसीएफ 29 है, तो ये तीन संख्या निकालना है। तो एचसीएफ से मेरे भाई रेशियो से गुणा कीजिए तो वह संख्या आ जाएगा, क्योंकि मेरे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से क्या कॉमन है। तो 29 गुने 3 कितना होगा, 87, है ना। 29 नवा कितना होगा, 261। 29 गुने 11 लास्ट में क्या आएगा, 9। तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन ए में भी क्या है, सही है। आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन, ए का मान गिवन है 40 और बी का मान गिवन है कितना, 60। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 240 या 120 भी हो सकता है। 120 लेते हैं एलसीएम। 40 3 120, 60 दूनी के 120। पूछा है वे दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो उसी काम को यानी 120 काम था, दोनों मिल जाता है तो 3 और 2 एक दिन में 5 5 काम करेंगे, 5 के हिसाब से कितना आएगा, 12 दूनी की 24। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक साइकिल 120 रुपए में खरीदी गई और 15% का लाभ पर बेची गई। साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है। यानी 120 रुपए में खरीदा गया मेरे भाई, तो 120% सीपी है, एलसीपी 100% होता है। 15% लाभ पर बेचना है, यानी 115 का मान निकालना है। 0 से 0 गया, 5 से ये जाएगा 2 बार में, 5 से ये जाएगा मेरा किधर 23 बार में, 2 से ये गया 6, 3 दूनी की 6, यानी कितना आएगा, 36 18 एंड 138। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आता है क्वेश्चन नंबर 8 पर। 4.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू पाई का मान क्या लेना है, 5/7। आर का मान गिवन है तो वहाँ गिवन है 42/10। आर प्लस एच यानी कितने, 12.2 यानी 112.2, 122/10। सॉल्व कीजिए मेरे भाई, 7 से 6 बार में एंड करते हैं तो लास्ट में देखिए रजिस्टर सम लगाते हैं, 2 4 8 है तो लगा देते हैं। 6 दूनी की 12, 12 दूनी की 24, 24 दूनी की 48, यानी लास्ट में जो भी संख्या आएगा मेरे में क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये है, ये है, यानी ऑप्शन में सी और डी हो सकता है। अब हम क्या कर सकते करते हैं मेरे इसमें रजिस्टर सम लगाते हैं। ये मैंने क्या यूनिट डिजिट अप्लाई किए थे, अब हम लोग रजिस्टर सम शुरू करते हैं। तो करते हैं ऑप्शन में पहले, तो 6 8 5 13, 13 6 19, 19 23 25, 25 को जोड़िएगा 7, फिर यहाँ पर करते हैं 8 10 13 15, है ना, 15 को जोड़िएगा 6। अब आते हैं मेरे यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर 4 और 2 6, 6 आ गया मेरे यहाँ पर एक संख्या का मान। तो जब भी किसी संख्या का 3 6 9 आ जाए ना, 3 6 आ जाए तो उसका डिस्टेंस मेरे में 3 6 9 होता है। तो यहाँ पर 7 तो नहीं होगा, 3 6 9 एक ही है मेरे में, यहाँ पर 6 है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आते हैं थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई एसएससी जीडी, जो बम्पर बम्पर वैकेंसी आने वाला है मेरे भाई। तो उसके लिए सिलेक्शन लेना है तो आपको भाई प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मेरी सबसे बेस्ट किताब जो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया है, जो एसएससी जीडी 2025 के लिए स्पेशल बनाया गया है। तो देखिए इसमें मेरे भाई आपको क्या क्या मिलेगा, तो स्पेशल किताब बनाया गया मेरे भाई, रीजनिंग के लिए स्पेशल बनाया गया है, और मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और यहाँ पर देखिएगा नीचे में जो जीके है और हिंदी है, यानी चारों किताब मेरे भाई अलग अलग बनाए गए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भी इतना क्वेश्चन मेरे इनफ होता है। यहाँ सभी सभी में 750 क्वेश्चन है, यहाँ पर 600, यानी 750 600 यानी 750, यानी लगभग कितना 3000 क्वेश्चन हो गया। इतना मेरे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इनफ होता है। इतना कीजिएगा तो 100% के साथ मेरी आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये किताब कहाँ से मिल जाएगा, चक्षु बुक्स.com, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, इन चारों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट प्राइस में आपको प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, अन्यथा में भी आप निजी स्टोर से भी जाकर खरीद सकते हैं। और देखते हैं मेरी किताब, तो यही किताब मिलेगा आपको, 100% गारंटी मिलेगा। किसका, मेरे कंटेंट जो दिया गया है मेरे भाई वो क्या है, परीक्षा के आधार पर ही ये सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, और इसमें देखिएगा 2024 2023 2021 19 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित यानी सोल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो आते हैं मेरी किताब कैसे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है, चैप्टर वाइज चैप्टर है मेरे भाई। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, सिंप्लीफिकेशंस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, यहाँ सभी के सभी मेरे आपको ऑल चैप्टर यहाँ पर गिवन है मैथ का। उसी प्रकार सभी हिंदी जीके जीएस इंग्लिश जो भी आप लेंगे मेरे भाई, सभी के सभी मेरे भाई वहाँ पर आसानी से प्रोवाइड कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर सिस्टम का चैप्टर है। इसमें देखिएगा मेरे भाई, तो देखते हैं
यहाँ पर नंबर सिस्टम के सभी रूल मेरे यहाँ पर दो से विभाजित, तीन से विभाजित, चार से विभाजित, सभी के सभी रूल यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया गया है। अपरमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या क्या है, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वो सभी के सभी मेरे डिफिनेशन यहाँ पर दिए गए हैं। और क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन एस एस सी जी डी 22 फरवरी 2024 का सेकंड शिफ्ट का, यानी कहीं ना कहीं सोल्यूशन देखने में भी यहाँ पर सोल्यूशन कैसा है। तो देखिए सोल्यूशन देखिएगा, सोल्यूशन देखिए तो आपको सिंपल सा समझ में आएगा, ऐसा सोल्यूशन दिया है कि हर किसी छात्र को मेरे भाई समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये मेरी प्रैक्टिस करने की बेस्ट किताब है। प्रैक्टिस करना हो तो इस किताब के साथ जाइएगा, 100% के साथ आपको मार्क्स में इम्प्रूव करेगा। तो चलिए आते हैं मेरे अपोजिशन पर। साधारण ब्याज की एक योजना में 7,000 रुपए की धनराशि निवेश की जाती है। इस योजना में ब्याज दर 20% वार्षिक दर है। यदि ब्याज से 1750 रुपए प्राप्त होते हैं तो धनराशि कितने महीनों के लिए निवेश की गई, यानी टाइम निकालना है। तो लगाते हैं ऐसा ही, बराबर जाते हैं ऐसा ही, इक्वल टू पी गुने आर गुने टी बटा 100। ब्याज कितना है तो 1750 है, प्रिंसिपल कितना है 7,000 है, रेट कितना है 20% है, टाइम निकालना है बटा 100 करते हैं। तीन गो शून्य से मेरे तीन गो शून्य गया, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पर गया। ठीक है, और किससे जाएगा तो यहाँ 7 से जाएगा, तो 7 से ले जाते हैं इसे, 7 दूनी 14, 7 बजे 35, 5 से ये जाएगा, पाँच पाँच बार में, ये जाएगा 4 बार में, तो टी का मान आ गया मेरे 5/4। भाग दीजिए कितना आएगा तो 1.1/4, यहाँ से 12 से भाग दीजिएगा तो 4×3 12, यानी 1 साल 3 महीना, 1 साल 3 महीना, यानी 12×3 15 महीना। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 41 छात्रों की एक कक्षा में 47 केजी भार वाले एक नया छात्र शामिल होता है और कक्षा का औसत 1.5 केजी कम हो जाता है। तो कक्षा का नया औसत भार निकालना है। क्या नया है, एन इक्वल टू होता है ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज में टोटल। किसका निकालना है मेरे भाई, तो कक्षा का यानी पूरा टोटल का नया भार, यानी 47 केजी भार वाले के नया छात्र शामिल होते हैं। इनका मान की मैंने 47, हमें ओल्ड का मान निकालना है। तो क्या हुआ मेरे भाई, छात्र शामिल होता है तो 1.5 केजी कम होता है, तो शामिल हो जाए तो कम होगा तो माइनस, और अधिक होगा तो प्लस। तो यहाँ पर कम हुआ है तो माइनस 1.4, टोटल लोग कितने हुए, 41 और एक 42 लोग हो गए। यहाँ पर कीजिए कितना तो 42 का 1.5 गुना कितना 63, 63 में भी ओल्ड इधर आएगा तो इधर -63, इधर +63, यानी 63 कितना हो जाएगा, उससे 110 हो जाएगा। ठीक है, यानी ओल्ड का मान मेरा भाई, ओल्ड एवरेज आ गया 110। अभी क्या निकालना है आपको, बोला है कक्षा का नया औसत भार निकालना है। ठीक है, यानी मेरे भाई अब हमें फिर से निकालना होगा, 41 छात्रों का मेरे भाई औसत कितना है 110, एक छात्र शामिल होता है जिसका मेरे भाई कितना है 47 वजन है, तो सभी का औसत वजन निकालना है। तो निकालते में आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, तो हम मान लेते हैं मेरे 110 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि मैं गुना करने में आसानी हो। अब देखिए 110 ये कितना कम है, तो मेरे भाई बिल्कुल भी कम नहीं है, बराबर है। तो जीरो बड़ा जीरो, जीरो गुने 41 कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखिए 110 ये कितना कम है, तो कितना कम है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए तो 3 और 63, ठीक है 63 कम है, तो यहाँ पर कितना है तो -63। कितने लोग हैं मेरे 42। ठीक है, तो -63/42 कीजिए कितना होगा, तो 1 दशमलव कुछ होगा। ठीक है, कर लेते हैं, मैं 42 से 63 से भाग देते हैं यहाँ पर, ये तो 21.5, यानी 42 पीछे 200 यानी 1.5, यानी -1.5। आपने क्या एवरेज पहले माना था, तो 110, 110 में से 1.5 घटाइए कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 108.5। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। पी क्यू आर का मान निकालना है, पी क्यू आर, पी क्यू का देखिए, पी का देखिएगा मेरे भाई 5 है, क्यू का देखिएगा तो 4 है। यहाँ पर आते क्यू का देखिएगा मेरे भाई तो 4 है ना, क्यू का कितना है 4 है, और आर का देखिएगा तो कितना है 3 है। सॉल्व कीजिए मेरे भाई इसे, 4 यहाँ पर है तो इसके बगल में मेरे भाई 4 होता है, 4 यहाँ पर है जो, तो इसके बगल में 4 है तो यहाँ पर 4 होगा। 4 से मेरे 4 4 तीन में कट गया, यानी 5/4/3। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए पहले छोटे ब्रैकेट, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़े ब्रैकेट। तो यहाँ पर 48 में से निकल जाएगा -5, है ना, -5, 12 में से 6 गया तो 6, तो 6 प्लस -5 कितना, 1, 1 गुने 13 यानी 13 हो गया। यानी मेरे 1573 से 13 से भाग दीजिएगा, ये एक बार में 13 दूनी 26, 121। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। दिनेश ने 300 रुपये
दर्जन की दर से 12 दर्जन सेव खरीदे, वो प्रत्येक सेव को 30 रुपए की दर से बेचता है। दिनेश को कितना लाभ हुआ, ये हमें निकालना है। तो देखिए सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए मेरे भाई। तो एसपी की मैंने एक सेव का 30 रुपए, तो सीपी निकालना होगा। 300 रुपए में 12 दर्जन सेव खरीदे। प्रत्येक सेव को 30 रुपए की दर से बेचता है। आई थिंक देखिए यहाँ पर प्रत्येक सेव को 30 रुपए के दर से बेचता है, यहाँ पर गिवन है मेरे भाई 300 रुपए प्रति दर्जन। अच्छा तो एक दर्जन में दर्जन से दर्जन कट जाएगा, ठीक है, तो 12 से भाग देते हैं तो एक सेव का आ जाएगा। तो 12 गुने कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पचे 60 यानी 25 आ गया, यानी 25 सीपी आ गया। कितना प्रॉफिट है, 5। सीपी कितना है, 25 गुने 100 कीजिए, 1/5 कितना होता है, 20%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। दो रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से एक ही दिशा में चल रही हैं। उनकी लंबाई इतना इतना है, तो तेज रेलगाड़ी की धीमी रेलगाड़ी को पार करने में टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस में दो रेलगाड़ी है तो दोनों का डिस्टेंस होता है, यानी कितना, 3 2 5 625 हो जाएगा, ठीक है, 625, 3 2 5 625। स्पीड में भाई समान दिशा में है ना, एक ही दिशा में, तो स्पीड को माइनस करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में स्पीड को मेरे माइनस करेंगे, 50 50 क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 से मेरे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है, तो 5 ये कितने बार में, 125 बार में। और ये 9 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 पचे ये हो जाएगा, 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 27 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि कोई लड़का उस समूह को छोड़ देता है तो औसत आयु 21.7 वर्ष हो जाती है। तो समूह छोड़ने वाले लड़के की आयु निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन इक्वल टू ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल। क्या इसका नहीं, समूह छोड़ने वाले लड़की की आयु यानी एन का मान निकालना है। ओल्ड कितना था मेरे भाई, तो ओल्ड यहाँ पर 21 है। अब देखिए कोई समूह छोड़ देता है, छोड़ दे देगा मेरे भाई, जब भी कंसेंट कोई छोड़ कर जाएगा ना मेरे भाई, तो कमी होगा मेरे भाई औसत में तो प्लस करेंगे, और अधिक होगा तो माइनस करेंगे, यानी उल्टा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेरे भाई 21 था, कितना हो गया, 21.7 हो गया, यानी अधिक हो गया है। कितना अधिक हुआ है, तो अधिक होगा तो माइनस करेंगे। 7/10, 0.7 को हम 7/10 लिख दिए। कितने लोग हैं मेरे भाई, 21 से एक छोड़ के चला गया, यानी 20 हो गया। 10 से जाएगा 2 बार में, 7 दूनी 14, 21 में से 14 जाएगा मेरे भाई, कितना होगा, तो 6 1 7। ठीक है, ये क्या आ गया, समूह छोड़ने वाली लड़की की औसत आयु निकालना है। अच्छा देखिए 27 लड़के यहाँ पर, यहाँ एवरेज ना है मेरे भाई, टोटल लोग कितने, 27 पे से गए, यानी 26 होगा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर एवरेज को काउंट कर लिए हैं, तो यहाँ पर क्या करते, इरेज करते हैं फिर से। कितना अधिक है मेरे भाई, तो देखिए 21 से कितना हो गया, 21.7, यानी 0.7 अधिक है, 7/10 उसे लिख सकते हैं। टोटल लोग कितने हुए, 27, पहले तो एक छोड़ दिए, यानी 26 लोग हो गए। अब करेंगे मेरे भाई, 26 गुने 7 कीजिएगा, तो 6 से 42 से 4 और 18, 18.2, 21 में से घटाइए कितना होगा मेरे भाई, तो 8 आएगा, तो 19 से 2.8 है ना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 16 में। एकल छूट निकालना था, सिंपल जोड़िएगा पहले। 10 20 27, 27 में से मेरे भाई इन दोनों को गुना करके बटा 100 कीजिएगा, तो 15 गुने 12 कितना हो जाएगा, 150, 180, 180 यानी 1.8 बड़े घटाइएगा, कितना होगा, 15 गुने 12 कीजिएगा, 150, 180, दो घटाइएगा मैंने, हाँ, तो 25.2। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं 17 पर। अब देखिए मेरे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले भागा हम लोग करते हैं, ठीक है, तो ये भागा को सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 11, तो 11 से यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा मेरे कितना, एक 13 बार में, 13 गुने 13 कितना, 169 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो 12 से ये जाएगा कितना बार में, ये 13 बार में, ठीक है, 13 गुने, एक सेकेंड, ठीक है चलिए, 12 से एक बार में, तीन 12 3 36, 13 गुने 13, ये भी 169 आ गया। फिर इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो 14 से ये जाएगा एक बार में, 14 25 15, 225 माइनस 225 करेंगे। 18 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, आई थिंक कहीं मिस्टेक हुआ है, फिर से करते हैं मेरे भाई। BOT पहले भाग देंगे तो नीचे आएगा 11, 11 से कितने बार में, एक बार में गया, 3 11 से 33, 13 गुने 13 कितना है, 169 हो गया। प्लस यहाँ पर करेंगे 12 से ये जाएगा मेरे भाई एक बार में, सॉरी यहाँ पर कितना देखिए, तो यहाँ से भागा यहाँ पर ना है भाई,
13 से इसे ले जाएंगे मेरे भाई। 13 से कितना एक बार में और दो बार में, यानी 12 गुने 12 कितना 144। यहाँ पर कितना आया था 15 का स्क्वायर यानी 225। करते हैं मेरे भाई, कितना होगा 9 10 13 के एक, 6 4 10 11 के एक, 313। 313 में से 225 जाएगा, 75 और 13 कितना आ जाएगा 88। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। आता है क्वेश्चन नंबर 18 पर। 2000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से समयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से समायोजित किया जाता है तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? देखिए, तो रेट मेरे भी कितना ईयरली है, और हाफ ईयर जब हो जाता है मेरे, इसका कंसेप्ट क्या होता है मेरे, कि रेट क्या होगा, आधा हो जाएगा, 9% हो जाएगा। और साल एक साल है तो 2 साल के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा, इसका 9% निकालेंगे आप। क्या निकालना है? आधे, क्या डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर तो 18% हो गया एक साल के लिए, यहाँ पर 100 कीजिएगा, 9 दूनी 18 और में से, और 9 9 81 यानी 0.81, यानी यही ना डिफरेंस होगा मेरे भाई, 18 18 तो समान है, यही डिफरेंस होगा, यानी 0.81 का मान निकालना है आपको। ठीक है, तो 20,000 क्या है मेरे, 20,000 आपको मूलधन है, यानी 100% का मान है। आपको मेरे भाई 0.81% का मान निकालना है। तो देखिए, 81 दूनी कितना होगा 162। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में ये हो जाएगा। आते हैं 19 पे। हाँ से ये कितना है, 81 दूनी 162, 25 गुने 13 कितना होगा, तो 250, 75 325 हो जाएगा। और 24 है ना, +24, यहाँ पे कितना है माइनस, यहाँ पर 7 में से 4 गया, लास्ट में कितना आएगा सर? तो 5 2 7, 7 में से 4 लास्ट में कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 9 दो ऑप्शन में है। तो करते हैं मेरे भाई। तो 162 में से 125 गया, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, कितना हुआ, ये पहले दोनों जोड़ लेते हैं। 4 2 6 8, 189 में से 325 गया, यानी कितना सिंपल 9 आएगा, यानी 100 के आस पास ऑप्शन में नंबर क्या हो, ऑप्शन में डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सनेहा अकेले एक काम को सनेहा अकेले काम को 30 दिनों में, अंजू मेरे भाई कितना 45 दिनों में अकेले 45 दिन में पूरा करती है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90 हो जाएगा। ये जाएगा, तीन ही क्षमता आएगा इनका, दो। यानी स्नेहा में भी एक दिन में तीन तीन काम करेगी, और अंजू एक दिन में दो काम, दोनों का क्षमता मेरे भी यहाँ पर आ चुका है, हमें क्षमता ही निकालना होता है। अब देखिए क्या बोला है, अंजू ने शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया। शुरुआती 15 दिनों तक अकेले काम किया अंजू ने, यानी 15 दिनों तक काम किया है, तो कितना काम कर चुकी होगी, 30 काम। फिर काम छोड़ दिया, तो इसका कंसेप्ट होता है मेरे भाई, जब भी मेरे भाई कोई काम छोड़ता है तो ये चेक करते हैं कि लास्ट में छोड़ा था या पहले छोड़ा था। तो यहाँ पर देखिए मेरी काम तो अभी बाकी है ना, काम तो अभी तीसरी काम हुआ, यानी पहले ही छोड़ दिया है। कौन? अंजू छोड़ दिया है। तो पहले जब कोई छोड़ता है ना मेरे भाई, तो उसे क्या करते हैं, उसे काम को माइनस कर देते हैं, और उसे क्या करते हैं, उसे अब्सेंट कर देते हैं, यानी उसे हटा देते हैं। पहले कोई छोड़ेगा था। और अगर कोई मेरे भाई लास्ट में कोई काम छोड़ता है, यानी काम करके मेरे भाई 1 2 दिन पहले कोई छोड़ता है, तो उसमें क्या कंसेप्ट होता है, तो उसको हम एक प्रेजेंट रखेंगे, और उसकी मतलब क्षमता को एडिंग करेंगे, यानी जो काम किया होगा उसके काम में एडिंग करेंगे, उसे प्रेजेंट रखेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पर समझते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या काम पहले छोड़ दिया है, पहले छोड़ दिया है, तो मेरे उस काम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, उसे मेरे ऑब्सेंट कर देंगे। ये मेरे इतना कंसेप्ट यहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, अकेले सनेहा अकेले से इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो मेरे भाई सनेहा मेरे भाई कितना दिनों में काम करेगी, तो शेष काम को 90 में से माइनस किया, -30 है, तो कितना हो, 60 काम शेष हो गया। और उसे absent कर दिए मेरे भाई, अंजू को तीसरी मेरे भगा दिए, तो सनेहा मेरे अकेले एक्टिंग के हिसाब से करेगी, यानी 20 दिन में काम पूरा कर देती। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जोर से जरूर कीजिएगा। और मेरे आपके लिए कोई भी डाउट क्वेश्चन आता है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और क्वेश्चन को भेजिए, 100% के साथ आपको डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।